नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, अब से थोड़ी ही देर में विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे चीते। जी हां, करीब 1 घंटे में ग्वालियर पहुंचेगा विमान। कल रात विंड हॉक से रवाना हुआ था B747। आप ये देखिए कि आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सालों बाद चीते भारत और मध्य प्रदेश की धरती में कदम रखने जा रहे हैं। करीब 1 घंटे का और वक्त है, ग्वालियर विमान पहुंचेगा और कल रात विंड हॉक से रवाना हुआ विमान B747, जिसमें चीते सवार हैं और इनका आज वेलकम किया जाना है। तमाम खास इंतजामात भी कर लिए गए हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में चीते आने के चलते काफी खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनका वेलकम करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे और आप ये देखेंगे तस्वीरें, चूंकि आज बहुत खास दिन है। सभी को मालूम है कि 17 सितंबर बहुत ही खास तारीख है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और आज चीतों का स्वागत होने जा रहा है, जो खुद पीएम अपने हाथों करने जा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में विशेष विमान भारत पहुंचेगा। कल रात विंड हॉक से रवाना हुआ B747, जिसमें चीतों को लाया जा रहा है और सीधे ये ग्वालियर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे का और वक्त बताया जा रहा है ग्वालियर पहुंचने के लिए। कल रात से रवाना हुआ जो विमान है वो कुछ ही देर बाद कभी भी ग्वालियर पहुंच सकता है। थोड़ी ही देर में विशेष विमान से भारत चीते पहुंच जाएंगे। आज का दिन एमपी के लिए खास होने जा रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी श्योपुर के कोनो पालपुर सेंचुरी को 8 नामीबियाई चीतों की सौगात देंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है। इस लिहाज से दुनिया की निगाह भी आज कोनो पर है। नामीबिया से 8 चीते ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर इन चीतों को कोनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष विमान से 9:20 पर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे, जहां कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद पीएम सेना के हेलीकॉप्टर से कोनो के लिए रवाना हो जाएंगे। कोनो में पीएम चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम कोनो पार्क में तकरीबन आधा घंटा गुजारेंगे और यहां पीएम चीता मित्र दल के 2 सदस्यों से बात भी करेंगे। इसके अलावा वो कराहल में स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी शामिल होंगे। तो देखिए, चीतों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही खास ये दिन होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी श्योपुर के कोनो पालपुर सेंचुरी को 8 नामीबियाई चीतों की सौगात देने वाले हैं। तो पीएम के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है और इस लिहाज से दुनिया की भी निगाह आज भारत देश मध्य प्रदेश के कोनो पालपुर में टिकी हुई है। नामीबिया से 8 चीते ग्वालियर पहुंचेंगे। इन चीतों को कोनो नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा। आज विशेष विमान से 9:20 पर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। लगातार उनका कार्यक्रम है, जिसमें वे कुछ बैठकें भी लेंगे और साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर से कोनो के लिए रवाना होंगे पीएम। तो चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ कोनो से न्यूज 18 मध्य प्रदेश एडिटर सुधीर दीक्षित जी और सुशील कौशिक ग्वालियर एयरपोर्ट से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो सुधीर जी आपके पास आते हैं। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है और सबसे खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने खास दिन में मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले हैं। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या?
जी, बात यही है कि आज का दिन बहुत ही खास है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और इस खास मौके पर वे खुद मध्य प्रदेश में रहेंगे और चीतों का वेलकम करेंगे। काफी खुशी की बात मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए रीनू, ये जो दिन है न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए और यहाँ तक ये कहना चाहिए कि पूरे एशिया के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 70 साल में देश में चीते नहीं थे, चीते अपना अस्तित्व खो चुके थे और अब जब चीतों की भारत में दस्तक हो रही है तो वो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में हो रही है। यानी कि मध्य प्रदेश के नाम टाइगर स्टेट और लेपर स्टेट के बाद एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है कि ये देश का पहला चीता स्टेट भी बनने जा रहा है। इस वक्त हम कूनो में मौजूद हैं जहां पर ये चीते लाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी से कहूँगा आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कूनो नदी का किनारा है जो कूनो नेशनल पार्क के बीच से बहती है और ये चंबल की सहायक नदी है और इसी नदी के नाम पर जो कूनो नेशनल पार्क है उसका नाम रखा गया है। जो दूर जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो कूनो नेशनल पार्क का एक सीरा है, वहाँ तक कूनो नेशनल पार्क फैला हुआ है। जहाँ तक चीतों के पहुँचने की बात है रीनू, की चीते तकरीबन 1 घंटे में यहाँ पर पहुँचेंगे कूनो में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। करीबन 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुँच चुके हैं कूनो में और भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कूनो में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सभी जो वीआईपीज है जो प्रधानमंत्री की अगवानी में जुटना है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी चीज, चीतों के लिए जो व्यवस्था कूनो में की गई है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों में ये उत्साह है कि चीते आने के बाद उनका रोजगार बढ़ेगा, लोगों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जब हम अभी कूनो पार्क में पहुंच रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। उन लोगों का यह कहना था कि चीते आने की वजह से जो रौनक कूनो में बढ़ी है ऐसी रौनक आज तक नहीं देखी गई है। तो कम से कम चीतों के आने से मध्य प्रदेश एशिया के नक्शे पर तो पहले भी था टाइगर को लेकर, लेकिन अब ये जो श्योपुर जो छोटी सी जगह है जहाँ कूनो अभयारण्य है, अब ये विश्व पटल पर दस्तक देने लग गया है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अब श्योपुर और कूनो जाना जाने लगा है। जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री के आने का है तो चीते ग्वालियर में पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हें जो वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर है उनके जरिए कूनो में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें इस कूनो अभयारण्य में छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कुल मिलाकर चीतों का आना मध्य प्रदेश के लिए वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है और देश को भी एक नई सौगात मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, देश को भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक भी जुड़े हैं एयरपोर्ट से, उनकी तरफ रुख करेंगे। साथ ही कराहाल से दीपक दंडोतिया और शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी कराहाल से जुड़ गए हैं। तो सुशील, आपके पास आते हैं, कैसी हलचल देखी जा रही है एयरपोर्ट में, क्योंकि बहुत ही उत्साह है खासतौर पर ग्वालियर में भी, क्योंकि ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। देश दुनिया की नजर आज ग्वालियर में टिकी रहने वाली है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 70 साल के बाद भारत में चीते आ रहे हैं और ये चीते विशेष विमान से ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर ही आने वाले हैं। ये एयरफोर्स स्टेशन का ही इलाका है जहां हम खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर चीतों का जो विमान आ रहा है उसकी लैंडिंग होने वाली है। आपको बता दें कि विमान थोड़ा लेट हो चुका है। यही वजह है कि करीब आधा घंटे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि आधे घंटे के बाद कभी भी वो विमान इस ग्वालियर एयरबेस के अंदर लैंड करेगा, जिसमें जो चीते हैं उनकी संख्या 8 बताई जा रही है। यहाँ जैसे ही विमान आएगा चीतों से भरा हुआ तो उनका पिंजरों से निकालकर मेडिकल परीक्षण करेंगे। विशेषज्ञों की टीम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तैनात है और सभी ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारी भी एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही चीतों का विमान आता है उनको निकालकर मेडिकल परीक्षण किया जाएगा चीतों का। उसके बाद जो है उन्हें यहाँ विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क के लिए चीतों को रवाना किया जाएगा और इसी के साथ करीब 18-20 लोगों की टीम जो तैनात है
वो इन चीतों की देखभाल के साथ ही इन्हें व्यवस्थित तरीके से कूनो सेंचुरी पहुंचाने का काम करेगी। और करीब आधे घंटे का वक्त इन चीतों को यहां से कूनो पहुंचने में लगेगा। आप देख सकते हैं मौसम भी साफ है, तो कहीं ना कहीं 70 साल के बाद जो चीते आने वाले हैं, थोड़ी देर बाद जब स्पेशल विमान यहां पहुंचेगा चीतों को लेकर, तो एक उत्साह जो है अलग ही नज़र आएगा। और आपको बता दें कि इन चीतों की रवानगी के बाद करीब 9:20 के आसपास देश के पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे विशेष विमान के जरिए, और यहाँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद करीब 5 मिनट के बाद पीएम यहाँ से कूनो सेंचुरी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे सेना के। तो निश्चित तौर पर 70 साल के बाद ये जो मौका आया है जब चीते ग्वालियर की धरती पर उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रशासन और जनप्रतिनिधि, इसके साथ ही पूरे अंचल के आम लोगों में भी एक उत्साह है, क्योंकि ये बात सिर्फ चीते आने की ही नहीं है, बात ये भी है कि ग्वालियर में एक बार फिर 70 साल के बाद ऐसा मौका आएगा कि जब चीते यहाँ दहाड़ेंगे। और इन चीतों के आने के बाद निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल कहें या श्योपुर बेल्ट कहें, एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा। साथ ही रोजगार की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो निश्चित तौर पर ये एक उत्साह का दिन है, क्योंकि पीएम का जन्मदिन भी है आज, और उसके अलावा चीतों की सौगात मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए तो आज का दिन एक बड़ा सौगातों भरा दिन रहेगा। बिल्कुल, पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार की आज एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है मध्य प्रदेश को। हमारे साथ श्योपुर से दीपक दंडोतिया भी जुड़े हैं। दीपक, आज श्योपुर में भी पहुंचेंगे, श्योपुर के कराहल, जहां पर कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं इस वक्त? बिल्कुल रेणु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करने के लिए, उनसे सीधा संवाद करने के लिए करहाल में आएंगे। पहले कूनो में कार्यक्रम रहेगा, चीता परियोजना का शुभारंभ करने के बाद वो करहाल आएंगे, और करहाल में जोर शोर से तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। यहाँ पर एसपीजी, आईबी से लेकर के पुलिस और ऐसे अपने मोर्चा संभाला हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी चूक न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम रहेगा, यहाँ 57,000 से ज्यादा जो स्व सहायता समूहों की महिलाएं हैं उनको पीएम सीधा संबोधन करने वाले हैं। उन्हें कोई बड़ी सौगात भी दे सकती हैं, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके अपने घर परिवार और अपने जो गांव है उसकी तस्वीरें बदलने का काम कर रही हैं। अगरबत्ती से लेकर के साबुन और दूसरी चीजें बना रही हैं। अब इन महिलाओं को कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है, और प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने वाले हैं। जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं गुड्डीबाई आदिवासी, इसके अलावा 2 आदिवासी सामान्य महिलाएं हैं जो शराब के खिलाफ मुहिम चला रही हैं और दूसरी महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं, सुनीता आदिवासी और कलिया आदिवासी। इन तीनों महिलाओं से प्रधानमंत्री मंच पर संवाद करेंगे। तो ये एक तरह से उनसे भी न्यूज 18 ने बात की, तो ये महिलाएं कह रही हैं उनके लिए गौरव का विषय है कि वो प्रधानमंत्री को पास से देख सकेंगी, उनसे बात कर सकेंगी। तो एक तरह से उनमें भी उत्साह है, और पिछले कई दिनों से उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, और यहाँ कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है। सुबह से ही यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का तांता लग रहा है। तो वाकई में उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा और बहुत खास दिन है, जब आज वे खुद प्रधानमंत्री से को सामने देखेंगी और उनसे बातचीत करेंगी। एक सपने के साकार होने जैसा ये दिन उनके लिए रहेगा। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कराहल से क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, क्योंकि कराहल के लिए भी बहुत ही खास दिन आज होने वाला है? देखिए, खास दिन न केवल श्योपुर और कराहल के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए आज खास दिन है। 70 साल बाद जो है वो चीते भारत लौट रहे हैं, और वो भी उस दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज बेहद ही खास दिन रहने वाला है। हम इस वक्त कूनो के टिकटोली गेट पर मौजूद हूँ। यही वो गेट है जहाँ से सारे वीआईपी जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ से 18 किलोमीटर आगे जाके कूनो का गेट, और उसके लगभग 20 किलोमीटर आप जब जंगल में जाएंगे तो पालपुर का इलाका है, जहाँ पर चीतों को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो छोड़ेंगे। और जब चीते मध्य प्रदेश की धरती पर छोड़े जाएंगे, उसके बाद जो अगर बात करूं मध्य प्रदेश की या फिर देश की, पूरे विश्व में इकलौता भारत एक ऐसा देश होगा कि जो बिग कैट के मामले में 5 जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पाई जाएंगी, क्योंकि पहले से यहाँ तेंदुआ, बाघ, शेर और हिम तेंदुआ मौजूद है। लेकिन जो चीता है
वो यहाँ विलुप्त हो चुका था 1952 में। उसके बाद अब 70 साल बाद एक बार फिर चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है। एक बात और बता दूं रीनू कि यही वो इलाका है, मध्य भारत का वो इलाका है जहाँ पर आखिरी चीते देखे गए थे। लगभग 1947 से 48 के बीच में उन चीतों का शिकार किया गया था। और अब जब एक बार फिर मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्विस्थापन की योजना शुरू हुई है या बात चली थी, तो उसके लिए भी कूनो को चुना गया, यानी वही इलाका जहां से पहले चीते विलुप्त हुए थे और उसी इलाके में एक बार फिर बसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री यहां पर 8 चीतों को छोड़ेंगे, जिसमें से 5 मेल चीते हैं और 3 फीमेल चीते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। अगर आप शिवपुरी से या ग्वालियर से कहीं से भी अगर आप कूनो की तरफ आते हैं तो किसी से भी आपको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। जगह जगह जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के जो आपको बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स मिलेंगे, ये बताता है कि इस इलाके के लोग जो है कितने उत्साहित हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2009 में जब चीता के विस्थापन की योजना पर काम करना शुरू हुआ था और 2010 में एक कमेटी बनी थी और उसके बाद ये तय किया गया था कि अगर कूनो में, अगर पूरे देश में अगर चीतों को बसाना है तो कौन से इलाके वो मुफीद होंगे। तो 10 ऐसे इलाके थे जिनको चिन्हित किया गया था। उसके बाद ये तय किया गया कि कूनो में ही सबसे मुफीद जो माहौल है वो चीतों के लिए है। और अब जो है वो दिन आ गया है जब चीते यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पुलिस की तैनाती की गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों को पास जारी किए गए केवल वही लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या देश के लिहाज से कहें एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मध्य प्रदेश के हिस्से में, खास करके नरेंद्र मोदी पीएम के जन्मदिन पर, जो जन्मदिन का मौका है उस पर मिलने जा रही है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं, आजादी के बाद भारत ने जो सबसे पहले खोया, जो सबसे खास था, वो था जंगल का उसेन बोल्ट चीता। 1948 में आखिरी बार देखा गया था और उसके बाद इसे विलुप्त करार दे दिया गया। सबसे खास बात शैलेंद्र ये भी है कि ऐतिहासिक मौके की खास बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के होने जा रहे हैं और आज वे खुद इन चीतों का वेलकम करने जा रहे हैं। एक बार हम फिर से सीधे रुक करेंगे सुधीर जी के पास। सुधीर जी, ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है और सबसे खास बात यह भी लगती है कि इन चीतों के लिए अनुकूलित वो वातावरण हो पाना, उनके खान पान की पूरी व्यवस्था हो पाना, यह भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क रहेगा वन विभाग के लिए, सभी के लिए। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, बात यही है कि आप सवाल दोहराएंगे रीनू आप? जी, बात यही है सुधीर जी कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है और सबसे खास बात यह है मध्य प्रदेश के लिए कि एक अनुकूलित वातावरण जो चीतों को रहने के लिए चाहिए वो मध्य प्रदेश की धरती चुनी गई है और उनके लिए चीतल भी शिफ्ट किए गए हैं। उनके खाने की पूरी व्यवस्था बाड़ेबंदी की जाएगी, उनको बाड़े में रखा जाएगा ताकि वे सुरक्षित रहें, कुछ टाइम क्वारंटाइन रहें। ये तमाम व्यवस्थाएं किए जाने की बात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए कूनो को चुने जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, इन चीतों को रखने के लिए देश में तकरीबन 10 जगह का चुनाव किया गया था। इन 10 जगहों में से सबसे उपयुक्त जगह जो पाई गई वो मध्य प्रदेश का जो कूनो है श्योपुर जिले में, वो पाया गया। और चीतों को जो मुफीद जगह है, एक खासियत ये है रीनू इसमें कि जब चीतों को कहीं भी रखा जाता है या चीतों का जो आवास होता है, चीतों को घने जंगल नहीं चाहिए होते, चीतों को चाहिए होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी घास के मैदान हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नामीबिया में जहां से चीते लाए जा रहे हैं, जो सीसीएफ वहां बना हुआ है, चीता कंजर्वेशन फंड का जो सेंटर है, वो बेसिकली सवाना जो घास के मैदान होते हैं जहां पर चीते लंबे लंबे स्ट्राइड लगा सकते हैं, लंबी छलांगे लगाते हैं शिकार के लिए। चूंकि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला प्राणी चीता होता है, तो ऐसे में जो घास के बड़े बड़े मैदान चाहिए होते हैं वो यहाँ पर कूनो में चीतों के लिए मुफीद है। और जैसे आपने चीतल की बात कही है, तो इन चीतों के लिए जो शिकार करने के लिए जरूरत होती है उसके लिए करीबन 500 चीतल मध्य प्रदेश में सीधी का जो पेच नेशनल पार्क है वहां से लाए जाने थे। तो फिलहाल 57 चीतल को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल सुधीर जी, और चूंकि एक थोड़ा सा वक्त ब्रेक के लिए भी चाहिए और आप सभी लगातार बने रहे, आगे भी जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बस कुछ ही देर का और इंतजार है और आज से आपको चीतों की दहाड़ ग्वालियर के जंगलों में सुनाई देने वाली है। और सबसे खास बात यह है, जैसा कि हमारे एडिटर बता रहे थे कि 10 जगहों का चुनाव किया गया था और उनमें से मध्य प्रदेश की धरती सबसे अच्छी मानी गई चीतों के रहने के लिए। उन्हें घना नहीं, खुला जंगल चाहिए, घास चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश के लिए उनके लिए अनुकूलित है। किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण, बिजली में कैसे आत्मनिर्भर हो और वो भी फिर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर की बिजली, पानी बचाओ, वृक्षारोपण जैसे व्यापक अभियान। कोविड के संकट में जिस ढंग से देश का नेतृत्व किया मोदी जी ने, वो अद्भुत है। उस संकट को पहले से उन्होंने पहचान लिया था और पहचान के ही सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू लगवाया कि जनता आश्वस्त हो जाए कि अब घरों में रहना है, अभ्यस्त हो जाए कि अब घरों में रहना है। फिर कोरोना जो बैरियर्स थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाओ, फिर दीपक जलाओ, मतलब महामारी से लड़ाई भी उन्होंने जन आंदोलन बना दी। फिर कोविड की वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो। तो सच में ये सब देख के लगता है कि वो देश को बदलने के लिए ही आए। सर देखें, प्रधानमंत्री का शुरुआती जीवन देखिए, काफ़ी कष्टमय रहा, काफ़ी गरीबी भी उन्होंने देखी और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है। और हम अगर इसका अगर नतीजा देखें, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके इसमें गरीब कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया था, बच्चियों की शिक्षा पर। देखो, उन्हें गरीबी देखी, चाय बेची है उन्होंने, तो गरीबों की तकलीफ जानते हैं, दर्द जानते हैं। और इसलिए जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, निःशुल्क राशन, या जब चूल्हा फूंकती हुई बहनों को उन्होंने देखा कि नाक के और मुंह के जरिए फेफड़ों में कितना धुआं जाता है, तो उज्ज्वला रसोई गैस योजना, जो कष्ट और तकलीफ देखी जनता की, उसमें से एक नई योजना जन कल्याण की उन्होंने बना दी। सर इसके साथ ही हम अगर देखें प्रधानमंत्री का, जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड की महामारी एक संकट था, विश्वव्यापी संकट था, कई बड़े बड़े विकसित देश थे वो हिल गए थे और इसमें भारत ने खुद को संभाला, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को। और अगर हम यहीं पर अगर कल्पना करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, तब आपके दिन अगर नहीं, कोविड का मुकाबला नहीं हो सकता था, अफरा तफरी मच जाती और लोग कैसे सरवाइव कर पाते, इलाज कैसे होता है, ये सोच के ही कई बार तो कलेजा कांप जाता है। उन्होंने जिस कुशलता के साथ नेतृत्व किया वो सचमुच में अद्भुत था। अब आप दूसरे दौर जब आया कोविड की महामारी का, जो दूसरी लहर, तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने तमाम वो उपलब्धियां भी गिनाई जो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात थी, चाहे वो कोविड के दौरान की बात हो और चाहे आज कोनों में चीतों का वेलकम किया जाना हो। आप ये देखिए कि भारत के वन्य जीवन को पुनर्जीवित और विविध बनाने के लिए प्रयासों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। भारत में चीतों को वापस लाने वाला प्रोजेक्ट चीता दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है और ये पहली बार है देश दुनिया में जब चीतों को इतनी दूर से भारत देश लाया जा रहा है, ट्रांसलोकेट किया उनको किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और वापस आने से घास के मैदानी इलाकों, खुले जंगल में पारिस्थितिक संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। वहीं ये जैव विविधता को भी बरकरार रखेगा। साथ ही साथ चीते अब देखने को मिलेंगे कूनों के जंगल में, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। और वैसे भी मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत संपन्न है, बहुत समृद्ध है, क्योंकि कई नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं और जब चीते यहाँ पहुंचेंगे तो आप सोचिए कि इनको देखने के लिए दूर दूर से जब लोग आएंगे, विस्तार होगा पर्यटन के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि आज वो हासिल करने जा रहा है। तो हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उनके जो लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं वो भी आपको बताए गए हैं। हर पल की अपडेट, हर कार्यक्रम पर पूरी नजर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की।
और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे कोनों से हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश एडिटर सुधीर दीक्षित जी, साथ ही दीपक दंडोतिया और शैलेंद्र सिंह भदौरिया कराहल से लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर जी, आपके पास आते हैं। वन्य जीवन को पुनर्जीवित और विविध बनाने के प्रयासों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, साथ ही चीतों को वापस लाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीता दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जा रहा है और ये पूरा हो पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से। बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को ये सौगात देने जा रहे हैं। जो चीते 70 साल से देश में नहीं थे, अब वो चीते देश की जमीन पर दस्तक देने वाले हैं और उसके लिए भी जिस जगह को चुना गया है वो जगह है देश का दिल मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा दिन आज है, खासतौर पर कि जब चीते मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। जहाँ तक इनके संरक्षण की बात है, कूनो में इनको लाया जा रहा है। श्योपुर जिले का जो कूनो नेशनल पार्क है, इस वक्त हम उसी नेशनल पार्क में मौजूद है जहां पर ये चीते अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीज करेंगे और जैसे जैसे वो चीते यहाँ के पर्यावरण और यहाँ के मौसम के अनुकूल होते जाएंगे, उन पर नज़र रखी जाएगी। उन चीतों को ट्रैकिंग करने के लिए चीता मित्र बनाए गए हैं जो इन चीतों को ट्रैक करेंगे, उन पर नज़र रखेंगे। उन चीतों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा अमला लगा हुआ है। साथ ही नामीबिया से या अफ्रीका से जो वैज्ञानिक आ रहे हैं वो यहाँ पर ग्वालियर में कई दिन तक रुकेंगे ताकि इन चीतों के स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके और जब तक ये चीते यहाँ के मौसम में ढल नहीं जाते, यहाँ के माहौल में नहीं ढल जाते, तब तक लगातार उनका परीक्षण होता रहेगा। इसीलिए शुरुआती दौर में रीनू इनको एक करीबन 300 मीटर के दायरे में इनको रखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इनका दायरा जो है वो करीबन 3000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। क्वारंटाइन 1 महीना इनको रखा जाएगा। उसके बाद इन चीतों को करीबन 3000 किलोमीटर के दायरे में छोड़ा जाएगा जहां पर ये व्यावहारिक तौर पर अपने जो शिकार के जो तरीके होते हैं या जो शिकार है वो कर सकेंगे। इसके लिए उनके लिए पर्याप्त भोजन यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। जहाँ तक बात इस बड़े दिन की है, चीतों का जो प्रोजेक्ट है उसकी बात है, तो जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट देश में चल रहा था उसी तरीके से अब ये चीता संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे चीतों की भांति रफ्तार पकड़ेगा। शुरुआती दौर में 8 चीते आ रहे हैं, इसके बाद तकरीबन 20 चीते लाने की योजना और अगले 5 साल तक नामीबिया से इस तरह चीतों को भारत में लाकर बसाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 और जगह है, एक सागर के पास है और दूसरा मंदसौर के पास गांधी सागर है, जिनको चीतों के निवास के लिए मुफीद पाया गया है। उन जगहों पर भी बाद में चीतों को बसाने की योजना है। यानी कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के बाद अब हो सकता है कि चीता स्टेट के तौर पर सबसे बड़ा एशिया का सेंटर बन जाए और कूनो में चीतों की ब्रीडिंग का सेंटर भी बनाया जाएगा। यानी कि अब एशिया में या आप बात करेंगे कहीं पर भी जो चीते जाएंगे वो मध्य प्रदेश से ही जाएंगे अगर देश के किसी और राज्य में चीतों को भेजा जाता है। पहले बताया जा रहा था कि राजस्थान में भी चीतों को बसाने के लिए मुफीद जगह है, वहाँ पर भी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कूनो जो है उसको बेहतर पाया गया और अब ये सबसे बड़ी बात और गर्व का क्षण है मध्य प्रदेश के लिए कि 70 साल से जो चीते देश में नहीं बसे थे या देश से विलुप्त हो गए थे, उन चीतों को अब मध्य प्रदेश में बसाया जा रहा है। उनके लिए वन विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है, राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार लगी हुई है और ये सब मिलकर इन चीतों को किस तरीके से बेहतर तरीके से बसाया जाए इसके लिए सारे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। रीनू जी बिल्कुल, और साथ ही कोनों से हमारे साथ प्रशांत कटारे जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आप सुनहरे पन्नों में आज का दिन लिखा जाना है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुकूलित वातावरण के साथ साथ चूंकि चीते आएंगे, चीते जब शिकार करना शुरू कर देंगे, चूंकि आसपास के गांवों में डर का माहौल ना हो, चीतों को नुकसान ना हो, उनके लिए चीता मित्र बनाए गए हैं। 90 तकरीबन गांवों को चिन्हित किया गया है जहां से जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया है। बाकायदे उनको ट्रेनिंग दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास है? जी
इस वक्त हम पूनो अभ्यारण्य के टिकटोली गेट पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा अगर हलचल कहीं है तो इसी गेट से है। सबसे ज्यादा जो वीआईपीज की मूवमेंट्स हैं वो इसी गेट से हैं। और कुछ ये सारी बातें मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ इससे पहले तस्वीरें जरूर अपने कैमरामैन से कहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो उन तस्वीरों को भी दिखाएं कि ये जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं, ये दरअसल पूनो का वो क्षेत्र है जहां लगभग तमाम जो जानवर हैं वो विचरण करते हैं। हालांकि ये भी उस पर्टिकुलर एरिया का हिस्सा नहीं है जहां पर चीता विचरण करेंगे, लेकिन हाँ, जैसे जैसे क्वारंटाइन पूरा होगा, चीतों का टाइम पूरा होगा, धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ाया जाएगा और वो दायरा बढ़ते बढ़ते ये सारे एरिए जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, टिकटोली गेट है और टिकटोली गेट से लगभग 8-10 किलोमीटर और अंदर जाकर इसके बाद पालपुर के लिए और 18 किलोमीटर अंदर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 चीतों को रिलीज करेंगे, जिनमें 5 मादाएं हैं, 3 नर हैं और ब्रीडिंग सेंटर बनाने की सरकार की यहां पर प्लानिंग है। यानी कि वक्त के साथ यहां पर चीतों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जाएगी। केवल हम चीता यहां पर रखेंगे ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले कुछ 5 साल 10 साल बाद ये स्थिति भी हो सकती है कि हम दूसरे देशों को चीता पहुंचाएं भी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि दरअसल जो कैट प्रजाति की 5 ब्रीड होती हैं, उनमें से चीता भी है, 4 भारत में है। टाइगर स्टेट ऑलरेडी मध्य प्रदेश है, तेंदुआ स्टेट भी है मध्य प्रदेश और अब चीता भी मध्य प्रदेश में आने जा रहा है। दरअसल 52 साल पहले चीता विलुप्त हो गया था और 70 साल पहले, माफ कीजिएगा, 70 साल पहले चीता लगभग विलुप्त हो गया था और अब जाकर ये 8 चीते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अभी भी चुनौती ये रहेगी, क्योंकि नामीबिया से ये चीते आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जो जलवायु है उससे कितना ये एडजस्टमेंट कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम लगातार लगी हुई है। वो कुछ विशेषज्ञ नामीबिया से भी आएंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो भी कुछ दिन तक लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि एक सर्वे हुआ था, ये आपको बता दें, एक सर्वे हुआ था, उसमें जो तमाम अभ्यारण्य हैं अलग अलग जगहों के, प्रदेश के और फिर मध्य प्रदेश के भी तमाम सर्वे किया गया और उनमें पूनो एक ऐसा अभ्यारण्य पाया गया जिसमें सबसे ज्यादा अनुकूलता थी इन चीतों के आगे सरवाइव करने की। इसकी वजह यह है कि दरअसल नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं वो बड़े मैदान, उन्हें बड़े बड़े घास के मैदान उन्हें चाहिए सरवाइव करने के लिए, और ये पूनो जो अभ्यारण्य है यहां पर इस लिहाज से जो वातावरण है वो बेहद अनुकूल है। हालांकि मौसम का जरूर थोड़ा सा हो सकता है असर हो, चूंकि वहां पे लगातार गर्मी पड़ती है, नामीबिया में अफ्रीकी कंट्री है और अब हम बात करें देश में सर्दी आने वाली है, तो हो सकता है कि ये जो मौसम है थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर करे, लेकिन आशा हम यही करेंगे कि यहां से चीतों की तादाद बढ़ेगी। और ये सबसे ज्यादा मौका इसलिए भी खास होने जा रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये गिफ्ट मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ा गिफ्ट भी है और मध्य प्रदेश ये कहें कि हम देश का पहला सा राज्य जो चीतों की विलुप्ति के बाद अब चीतों की मौजूदगी का गवाह बनने जा रहा है। रेणु, बहुत सारी बातें हैं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बहुत ज्यादा सख्त रखी गई, तगड़ी की गई थी, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन अब लगातार उस पर्टिकुलर एरिया पर लोगों का फोकस है जहां पर चीते छोड़े जाएंगे। दरअसल एक बाड़ा बनाया गया है और एक सेंटर केंद्र बिंदु के से आप किसी भी तरफ अगर उसको नापेंगे तो 5 किलोमीटर किसी भी तरफ, यानी कि वो सराउंडिंग 10 से 12 किलोमीटर का जो बाड़ा होगा, पहले उसमें इन 8 चीतों को रखा जाएगा, 5 मादा और 3 नर तेंदुआ, और कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे वो दायरा बढ़ाते जाएंगे। इनके लिए आपको ये भी बता दें, दरअसल नौरादेही अभ्यारण्य से बहुत बड़ी संख्या में चीतलों को लाया गया है, जो इनका शिकार या फिर हम ये कहें कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। नई स्थिति में ये भी देखना होगा कि ये कैसे शिकार कर पाते हैं, अपना भोजन ढूंढ पाते हैं। और एक और बात भी, जो आसपास के कुत्ते हैं, चूंकि चीतों का सबसे प्रिय भोजन कुत्ता भी होता है, इसलिए आसपास के बहुत सारे जो कुत्ते हैं उन सभी को वैक्सीनेटेड भी किया गया है, यानी कि किसी भी तरह की कोई बीमारी इन चीतों को ना लगे। सबसे पहली कोशिश यही है कि चीते सरवाइव कर जाएं। रेणु जी बिल्कुल, यानी कि आप कोनो के जंगल में चीतों की दहाड़ और रफ्तार देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। एक बार सुशील का रुख करते हैं, एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद हैं ये। सुशील, कुछ हलचल है क्या? तकरीबन और कितना वक्त लग सकता है?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये पिछला गेट है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं नज़ारा। और इसी इलाके में जो चीतों से भरा हुआ विमान आ रहा है वो लैंड करने वाला है। और बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो विशेष विमान है जो चीतों लेकर आ रहा है वो यहाँ लैंड करने वाला है। तो यानी 10 मिनट से लेकर 15। जी सुशील, आप अपनी बात शुरू करें। करीब 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। आपको बता दें कि जो विमान चीते लेकर आ रहा है वो करीब 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करने वाला है। अंदर तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है। जैसे ही विमान यहाँ लैंड होगा उसमें से जो चीते हैं उन चीते के केज को उतारा जाएगा और यहाँ जो उनके साथ मेडिकल स्टाफ आ रहा है चीतों के साथ वो और एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद जो विशेषज्ञ हैं वो इन सभी जो 8 चीते हैं इनका मेडिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद फौरन बाद इन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करके यहाँ से कूनो के लिए रवाना किया जाएगा। यानी कि अभी थोड़ा और इंतजार अभी करना पड़ेगा। सुधीर जी का रुख करते हैं। जी सुधीर जी, कोई हलचल इस वक्त आपके पास? सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है और देखा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे भी इस वक्त पहुंच रहे हैं कूनो। जी सुधीर जी, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो देखा जा रहा है कि बड़े चेहरे भी कूनो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी वीआईपीज पहुँच चुके हैं। कूनो में इस समय वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कूनो में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह थोड़ी देर पहले अभी कूनो अभयारण्य में पहुँचे, नेशनल पार्क में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी बड़े बड़े जो नेता हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से मिनिस्टर्स इन वेटिंग के हिसाब से ओपीएस भदौरिया मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री है उनको जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद भदौरिया उनको जिम्मेदारी दी गई है। वन मंत्री विजय शाह है, उनको कूनो में जब चीतों को छोड़ा जाएगा तो वन मंत्री विजय शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर रहेंगे। और 2 जगह वहां पर तय की गई है जहां पर इन चीतों को कूनो के अंदर छोड़ा जाएगा। और शुरुआती दौर में इन चीतों पर नजर रखने के लिए, इनके ट्रैकिंग के लिए एक टीम वहां पर तैनात की गई है। जो चीते जहां पर छोड़े जाएंगे उनसे तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर यह टीम तैनात रहेगी और उन्हें ट्रैक करेगी कि चीते किस तरह का वहां बिहेव करते, किस तरह का उनका व्यवहार रहता है। इसके अलावा अलग अलग जगह से जो पास के इलाके आप कहेंगे, एक चीज और है कि श्योपुर जो जिला पड़ता है ये राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में आता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना ये जिले इसकी सीमाओं से सटते हैं। तो आसपास के जो लोग हैं उनमें इस चीज को लेकर काफी उत्साह है और लगभग इस पूरे इलाके में, कूनो नेशनल पार्क की जो हम बात करते हैं, इस पूरे इलाके में एक उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। रेनू जी बिल्कुल, उत्सव का माहौल है और काफी उत्साह भी देखा जा रहा है कई लोगों में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वीआईपीओ का मूवमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और शैलेंद्र कराहल से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कभी रुक करते हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी वक्त से तैयारी की जा रही थी और आज इस दिन का जो इंतजार था वो पूरा होने जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर चीते भी पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। और खास बात ये हो जाती है कि मध्य प्रदेश को चुना जाना, मध्य प्रदेश की जो धरती वो इतनी समृद्ध और इतनी संतुलित है कि चीते यहाँ पर आगे रह सकते हैं और उनके लिए वातावरण अनुकूलित बनाने की भी कोशिश की जा रही है, उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है और जो जंगल है वो उनके लिए अनुकूलित है। ये सबसे बड़ी बात है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है, किस तरीके की तैयारी है?
देखिए जिस तरीके से सुधीर जी ने जो कहा कि उत्सव जैसा माहौल है, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये छोटा सा गांव है सेसईपुरा, यहीं से जो है कूनों के लिए जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो नाश्ते की दुकानें हैं वो तैयार हो गई हैं। तमाम जो लोग हैं वो उत्सुकता के साथ खड़े हुए हैं कि कब यहाँ पर चीते पहुँचेंगे। तमाम जो VIP मूवमेंट है उसको देख रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए वैसे चीता आ रहे हैं, क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा आपके इलाके को? हाँ, चीता आ रहे हैं, फायदा विकास होगा थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है कितना विकास होगा इस इलाके का? बहुत विकास होगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, चीते आ रहे हैं, एक समय यहाँ चीते रहा करते थे लेकिन एक बार फिर आ रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का विकास आप लोगों के इधर हो पाएगा? चीते का विकास ये मोदी चीते लेके आ रहे हैं। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे सुधीर जी के पास, रुक करते हैं। जी सुधीर जी। कूनों में इस वक्त उत्सव का माहौल है और देश के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। ऐसे में हम इस वक्त कूनों अभयारण्य में मौजूद है जहां पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ है। सर, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। स्वाभाविक रूप से देश के लिए भी और पूरे एशिया महाद्वीप के लिए और हमारे श्योपुर और चंबल क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कूनों पालपुर सेंचुरी में चीतों का पुनर्वसन संपन्न होने जा रहा है। इससे हमारे चंबल का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, इसकी जनता में बहुत ही उल्लास है। चीतों के पुनर्वसन से निश्चित रूप से यहाँ यातायात बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं समझता हूँ वर्षों का इंतजार इस क्षेत्र की जनता को था, आज वो पूरा हो रहा है और ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात। सर, भागीरथी प्रयास है, रंग ला रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी, निश्चित तौर पर लोगों का जीवन स्तर भी बदलेगा। हाँ, स्वाभाविक रूप से जब अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और कोई नया आयाम किसी क्षेत्र में जोड़ता है तो जीवन स्तर में बदलाव आता ही है और इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ही उल्लास का वातावरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट, इससे बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ ऐसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कभी अपने जन्मदिन को मनाते नहीं हैं, लेकिन आज संयोग है और सौभाग्य से उनका जन्मदिन भी है और एक ऐतिहासिक अवसर भी हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर को यह कामना करता हूँ कि प्रभु उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिससे वो अपने लक्ष्यों में विजय प्राप्त कर सकें। अब सब दुनिया के नक्शे पर श्योपुर और पूरे एशिया में चीते अब सिर्फ मध्य प्रदेश में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। पूरे एशिया महाद्वीप में मध्य प्रदेश में ही कूनों पालपुर सेंचुरी है जहाँ चीते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग आएंगे चीतों को देखने के लिए। यह बहुत ही अच्छा है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो बता रहे हैं कि चीतों के आने से न सिर्फ इस इलाके की दशा दिशा बदलेगी बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। जी रीनू। जी बिल्कुल सुधीर जी, और जैसा कि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास, प्रदेश का विकास और देश का विकास होता है। जाहिर सी बात है, रास्ते से निकलेंगे, जो छोटी दुकानें लगी रहती हैं, जो छोटे व्यापारी कह सकते हैं होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा विस्तार हो सकता है। ये पूरी परियोजना न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में बल्कि आम लोगों को भी रोजगार देने वाली है और ये भी माना जा रहा है कि चीतों का मध्य प्रदेश में आना, फिर इनका और अन्य राज्यों में विस्तार करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के खाते में लिखी जानी है। सुधीर जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, वो बात सिर्फ किसी एक क्षेत्र की नहीं है। हम सफाई की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, देश का, एशिया का सबसे बड़ा जो गैस प्लांट है, जो कचरे से गैस बनाई जाती है या कचरे से जो ऊर्जा बनाई जाती है, उसका प्लांट भी मध्य प्रदेश के इंदौर में है।
सोयाबीन स्टेट मध्य प्रदेश पहले से कहलाता था, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट के बाद अब चीतों की दस्तक। तो निश्चित तौर पे जो रफ्तार, जिस रफ्तार के लिए चीते भी जाने जाते हैं, उसी रफ्तार के लिए अब मध्य प्रदेश भी जाना जा रहा है। और निश्चित तौर पर आगे तो अभी कई रास्ते तय करने हैं जो मध्य प्रदेश के ताज में नए नए हीरे जोड़ते जाएंगे और नई उपलब्धियां मध्य प्रदेश के नाम जोड़ती जाएंगी। जी बिल्कुल। आज शैलेंद्र का एक बार हम फिर से रुख करेंगे, उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन भी कराहल में आयोजित किया गया है। 1 लाख बहनें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगी और उनके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर 42 लाख बहनें भी ग्राम केंद्र और संकुल केंद्र से जुड़ेंगी और अनेकों जगह प्रदेश के सभी पंचायतों और वार्डों से भी जनता सीधे प्रधानमंत्री जी को सुनेगी। ये अद्भुत और ऐतिहासिक सौगात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, वे महिलाएं जो शायद ही कभी अपने गांव या कस्बे से बाहर निकली होंगी, शहरी दुनिया उन्होंने देखी होगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे मुलाकात करेंगे, उनको अपने सामने देखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो देश की जो योजनाएं थी, प्रदेश की योजनाएं थी, उनके माध्यम से उन्होंने रोजगार सृजित किया और बल्कि और भी महिलाओं को जोड़कर उनको भी रोजगार दिया है। और एक बार हम सीधे रुक करेंगे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग काफी उत्साहित हैं, न सिर्फ इसलिए कि चीते आ रहे हैं बल्कि इसलिए भी कि उनका खुद का भी एक विस्तार होने जा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, चीतों के विस्थापन के बाद इस इलाके की दिशा और दशा बदलने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, दूर दराज का इलाका है, और ऐसे में अब जब इस अभ्यारण्य में चीते आ रहे हैं तो ऐसे में जो माहौल है वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि पर्यटन की जो अपार संभावनाएं जो है इस इलाके में देखने को मिलेगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर दुकानों पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, ये बताइए कि चीते आ रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों का कुछ इधर फायदा होगा, इससे विकास होगा? फायदा क्या, चारों बगल विकास ही विकास होगा। अच्छा, रोजगार बढ़ेगा, दुकानदारी बढ़ेगी, बाहर से रेस्टोरेंट आएंगे तो सब काम होगा। अच्छा, आमतौर पर आप जब दुकान लगाते होंगे इतने सारे ग्राहक नहीं आते होंगे, लेकिन जब से इस कूनों में चीते आने की बात हुई तो लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही होगी? नहीं, अपना तो पहले से भी ऐसा ही चलता है, अब भी ये है, थोड़ा बहुत और अंदर आ गया और चलने लगा है, बढ़ गया है रोजगार पहले से। बिल्कुल, और भी कुछ युवा हैं, ये इलाका काफ़ी पिछड़ा है, उद्योग धंधे कुछ है नहीं, काम है नहीं, ऐसे में अब जब चीते आ रहे हैं तो क्या लगता है कि आप लोगों को रोजगार और अपना व्यवसाय करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जो तमाम लोग हैं जो यहाँ दुकान पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये साफ है कि एशिया में 70 साल के बाद जब चीते यहाँ पहुँच रहे हैं तो ऐसे में लोगों का बड़ा जो लोग हैं वो यहाँ आना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करना होगा एयरफोर्स स्टेशन यानी कि सुशील के पास। सुशील, क्या हलचल इस वक्त देखी जा रही है? तो ये लाइव बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिसमें ये बोइंग 720 आ रहा है और ये जो प्लेन है इसी में चीते आ रहे हैं। ये तस्वीरें धीरे धीरे आपको नजर आती जाएगी। और ये देखिए, जो अफ्रीकी चीते आ रहे हैं उसको लेकर जो विमान आ रहा है वो विमान आ चुका है। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस विमान में 8 चीते जो हैं नामीबिया से आ रहे हैं और देखिए कितना भव्य नज़ारा है। और सूरज की किरणों के बीच ये जो विमान आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना एक भव्य नज़ारा है। ये जो विमान है सीधे नामीबिया से रवाना होने के बाद अब ग्वालियर के एयरबेस स्टेशन पर ये पहुंच रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो विमान है ये 8 चीतों को लेकर आया है और ये विमान अब एयरफोर्स स्टेशन पर जो है लैंड करने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये देखिए, आप ये तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल,
और इसी विमान का इंतजार सुबह से ही किया जा रहा है। बेसब्री से जो इंतजार है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कल रात से विंडहॉक से रवाना हुआ जो विमान B747 अब ग्वालियर की धरती में लैंड करने वाला है। देखिए आप तस्वीरें काफी करीब से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जहां विमान बस लैंड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी विमान में वो 8 चीते हैं जिनके स्वागत के लिए आज पूरा देश तैयार है, मध्य प्रदेश तैयार है। खास इंतजामात किए गए हैं, यहां तक कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी इन चीतों के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए कि विमान लैंड होने वाला है। इसी विमान का इंतजार सुबह से किया जा रहा था। आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखाई हैं जिस वक्त ये विमान पहुंचा है, नजर आया है। सुशील, गौरव का क्षण, विमान जैसे ही आया सीधी तस्वीरें दिखाई गई दर्शकों को, क्योंकि दर्शक भी काफी उत्साहित हैं जल्द ही चीतों को देखने के लिए। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को का दीदार कब करने को मिलेगा, यानी कि इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सुशील, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार अब खत्म होने वाला है और निश्चित तौर पर ये जो विशेष विमान नामीबिया से रवाना हुआ था वो अभी जस्ट ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के रनवे पर उतर गया है और यहाँ अब ये लैंड करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस विमान में जो 8 चीते लाए गए हैं उन चीतों को अब से कुछ ही पलों के बाद जैसे ही ये विमान यहाँ पर रुकेगा, इसके पहिए थमेंगे, उसके बाद जो विशेषज्ञों की टीम है वो विशेषज्ञों की टीम जो विमान के साथ आई है वो और एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद विशेषज्ञों की टीम मिलकर इन 8 चीतों के केज को इस विशेष विमान से बाहर निकालेगी और उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जो स्पेशल डॉक्टरों की टीम है उसके जरिए स्पेशल इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद तत्काल इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक करके यहाँ से कुनो के लिए रवाना किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब ये माना जा सकता है कि करीब 10 से 15 मिनट की प्रक्रिया जो है वो एयरफोर्स स्टेशन पर होगी। उसके बाद धीरे धीरे इन चीतों को कुनो के लिए रवाना किया जाएगा और माना जा रहा है कि करीब पौन घंटे बाद ये चीते अपने जो नए घर है कुनो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज ये गौरव का क्षण है। भारत की धरती पर ये अफ्रीका से आए हुए चीते ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब यहाँ से ये कुनो का सफर करेंगे। तो लगभग 45 से 50 मिनट का वक्त माना जा सकता है कि जब ये अफ्रीकी चीते जिनकी तादाद 8 है ये कुनो पालपुर पहुंच जाएंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं एक गौरव का दिन आज भारत के लिए है, क्योंकि ना सिर्फ आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है बल्कि आज ही के दिन 70 साल बाद भारत की धरती पर अफ्रीकी चीते आ रहे हैं और ये जो चीते हैं अब इस वक्त ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर चुके हैं और अब इनको जो विशेष विमान है उस विमान से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जो विशेषज्ञों की टीम है करीब 20 के लगभग लोग विशेषज्ञ बताया जा रहा है जो यहाँ तैनात हैं, ये इन चीतों का बारी बारी से मेडिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। माना जा सकता है कि करीब 45 मिनट का वक्त और लगेगा जब ये चीते अपने नए घर भारत की धरती पर कुनो अभयारण्य में पहुंचेंगे। और जिस क्षण का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, न सिर्फ पीएम को बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, पूरी जनता को, जनप्रतिनिधियों को, तो निश्चित तौर पर अब वो पल आ चुका है कि अब ये चीते करीब पौन घंटे बाद अपने नए घर में पहुंचने वाले हैं और अब इनका मेडिकल परीक्षण ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। जी बिल्कुल, अब मेडिकल परीक्षण और मेडिकल परीक्षण के बाद पूरी जो प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें अब कुनो के जंगल में छोड़ा जाना है। प्रधानमंत्री खुद जो बाड़ा होगा उसका लीवर खींचकर इनको रिलीज करेंगे और छोड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि किस तरीके का इनका रिएक्शन होता है चीतों का, कैसा ये महसूस करते हैं कुनो के जंगल में और क्या रहने वाला है इनका मिजाज, ये तमाम चीजें देखनी होंगी और इसके लिए विशेषज्ञों की पूरी टीम मौजूद रहेगी। कुछ दिनों तक इनकी निगरानी होगी। ये खुद से शिकार करते हैं या फिर वातावरण के अनुसार ये खुद को ढाल पा रहे हैं कि नहीं। हालांकि वातावरण इनके अनुकूलित है लेकिन ये खुद को भी ढाल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब एक जगह से दूसरे क्षेत्र में दूसरी जगह चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि खुद को ढालने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसके लिए पूरी तैयारी। और आप विमान देखिए, विमान में फ्रंट साइड में आप देखेंगे
पूरा चीते का जो एक चित्र है, कलाकारी है, वो आपको देखने को मिलेगी। और यही विमान आपको कल से दिखाया जा रहा था जिसमें चीतों को लाया जाना है, और चीतों की रफ्तार और दहाड़ आपको आज से ही कूनो के जंगलों में सुनाई देने वाली है। अब सुशील लगातार जुड़े हैं। सुशील, बेसब्री से इंतजार यही है कि कब इन चीतों का दीदार करने को मिलेगा, कब वो तमाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे और इन्हें रिलीज करेंगे बाड़े में। सबसे खास बात यह भी हो जाती है कि मध्य प्रदेश समृद्ध रहा है हर तरीके से, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आए, मध्य प्रदेश से दुनिया देश देखे, तो वाकई में गौरव की बात होती है। और इस गौरव के क्षण के हम सभी साक्षी भी हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस गौरव के पल के गवाह हम लोग हैं, पूरा देश है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी है। और अब जो ये चीतों से विमान यहाँ पहुंचा है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर, वो रनवे पर होने के बाद अब लैंड कर चुका है पूरी तरह से। अब उन चीतों को बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। विशेषज्ञों की टीम है वो उस विमान के अंदर ही इन चीतों को देख रही है। और जो 8 केज हैं चीतों के, इन केज को उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब इनका सबसे पहले यहाँ मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद इन चीतों को यहाँ से सेना के ही हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर नेशनल पार्क में यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो अब ये प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित तौर पर करीब पौन घंटे का वक्त जो है वो और लगने वाला है। पौन घंटे के करीब ये जो चीते हैं अपने नए घर यानी कूनो पालपुर अभयारण्य में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की आगवानी के बाद इन चीतों को छोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आज का दिन है वो गौरवशाली दिन है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे जो लोग हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर तैनात है। लगातार उनका यही है कि जो एयरफोर्स के नॉर्म्स है उनका पालन किया जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, और एयरफोर्स स्टेशन पर चीतों से जो भरा विमान है वो लैंड कर चुका है। जी बिल्कुल सुशील, और आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और सीधे रुक करेंगे, श्योपुर से दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, आप विमान पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है, अब जो केस हैं उनको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। श्योपुर में क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि श्योपुर भी आज इस ऐतिहासिक दिन का गवाह है। धरती में आज श्योपुर की धरती में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कई सारे कार्यक्रम हैं। तो क्या अपडेट, कैसी तैयारियां, क्या उत्साह इस वक्त? जी बिल्कुल, जहां तक तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चीतों के स्वागत के लिए कूनो तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कूनो और कराहल पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा बात करें कार्यक्रम जी, तो आपको रोकना चाहेंगे, सीधे सुधीर जी का रुख करते हैं। जी सुधीर जी, ओवर टू यू। इस वक्त हम कूनो नेशनल पार्क में मौजूद है। यहाँ पर लगातार वीआईपीज़ के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जितना देश उत्साहित है उनके जन्मदिन मनाने को लेकर, उतना ही उत्साह चीतों के आगमन को लेकर भी दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। सर, बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए। सुधीर जी, केवल बड़ा दिन नहीं, आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर जिसके बारे में लोग वर्षों से जो सपना लोगों को था कि ये चीता स्टेट भी बनेगा, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के उन चीतों का हस्तांतरण यहाँ पर कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि किसी देश का नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वाइल्ड लाइफ के लिए कितना उसका समर्पण है कि स्वयं आकर के वो आज यहाँ पर चीतों का हस्तांतरण करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए और एशिया महाद्वीप के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कूनो अभयारण्य में आने के कारण से रणथंभौर से लेकर के हमारा कूनो अभयारण्य और शिवपुरी से होते हुए खजुराहो तक का ये टूरिज्म कॉरिडोर जो एक नया विकसित हो रहा है, इसके कारण से कई प्रकार की इस क्षेत्र में संभावनाएं जो बनेंगी विकास की, इसके लिए भी इस यहाँ का क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का कोर्ट से धन्यवाद भी करता है, आभार भी करता है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण दिन है कि उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री वैसे कोई सेलिब्रेशन तो करते नहीं हैं,
लेकिन यहाँ का एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जो मध्य प्रदेश को सौगात दी है, इसलिए उनका हम कोर्ट से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने कॉरिडोर की बात की। कॉरिडोर मध्य प्रदेश में 2 और जगह चिन्हित की गई है, मतलब पूरे देश में 10 जगह चिन्हित की गई थी, जिनमें से एक जगह पर तो चीते ऑलरेडी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, 2 और जगह चिन्हित की गई है। तो जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि निश्चित तौर पर ये कॉरिडोर जो है ये दायरा बढ़ाता जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश की भी 20 सालों में तैयार हुआ है। यानी कूनो अभ्यारण्य को माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व में मिलकर के इसको जो तैयार किया, आज वो साकार रूप ले रहा है। क्योंकि सामान्य नहीं होता है कि अफ्रीकन उससे चीते आ रहे हैं, उनको उनके अनुरूप वातावरण बनाना, तो ये 20 सालों की तैयारी है, आज वो साकार हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। इसलिए ओवरऑल जो कॉरिडोर की तैयारी अन्य स्थानों पर भी है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो सारी बातें पूरी होकर के मध्य प्रदेश के टूरिज्म में, मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम खड़े होंगे। भागीरथी प्रयास किए गए चीतों को लाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे कि चीते आएंगे। पहले चुनाव किया गया कि राजस्थान में आएंगे, फिर कहा गया था कि 10 जगह और है देश की। अब मध्य प्रदेश की जमीन पर चीते आएंगे। श्योपुर अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर उभर कर आ गया अचानक से। देखिए, श्योपुर अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर उभर करके आ गया। कूनो और करहाल, मैं भी सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए गाँव में गया, कुछ बेटियाँ मिली, वो जल लेकर के आ रही थी, तो मुझे तो इतना शुभ लगा। और जब लोगों से बात कर तो लोग कहते हैं कि हम तो कल्पना नहीं कर सकते, आज हम दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर। यानी इस स्थान के बारे में यहाँ का जो हमारा समाज है, बड़े सामान्य लोग इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। और ये किसी ज़माने में ये जो क्षेत्र है, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, चंबल क्षेत्र का, लोग डकैतों के लिए इस क्षेत्र को जानते थे। अब माननीय प्रधानमंत्री की सौगात और सरकार के प्रयासों से ये क्षेत्र विकास के रास्ते पर अग्रसर है। और इस क्षेत्र की विशेषता है कि लोग जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को जरूर पूरा करते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ इस क्षेत्र की जनता भी, उसकी जो मानसिकता है उसके आधार पर इस क्षेत्र का एक अच्छा विकास होगा। और क्षेत्र की जनता के लिए भी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। रोजगार के भी नए अवसर टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर बढ़ेंगे। हाँ, आपने दस्युओं की बात की। इलाका डकैतों के लिए जाना जाता था। पूर्व दस्यु जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, चीता मित्र के तौर पर आए हैं, बंदूक उठाई है, लेकिन इस बार चीतों की रक्षा के लिए। यही तो चंबल है और यही चंबल की विशेषता है कि यहाँ का व्यक्ति जब कोई संकल्प लेता है तो वो पहले उस रूप में रहे होंगे, अब वो चीता मित्र बन करके यहाँ के विकास में सहभागी बन रहे हैं। विनोबा भावे जी ने जब उस समय ये जो प्रयास किए थे और उसके कारण से सारे उस प्रकार के लोग, क्योंकि डकैत जिनको बागी शब्द कहा जाता है, वो बागी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोग होते थे, कभी गरीबों को परेशान करने वाले लोग नहीं होते थे। मैं इस व्यवस्था का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में एक जो मानसिकता थी, आज मानसिकता बदली है। विकास के प्रति लोगों का जो भाव जागृत हुआ है पूरे चंबल, अब चंबल कॉरिडोर बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने चंबल कॉरिडोर दिया है। एक नया इंडस्ट्रीज का एरिया डेवलप होगा जो कोटा से लेकर के ये कनेक्टिविटी जिसकी बनेगी, इसी प्रकार से टूरिज्म कॉरिडोर बन रहा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि नया सवेरा चंबल क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी है, उससे नए सवेरे की लोगों को जो किरण दिख रही है वो इसके माध्यम से खड़ी हो। कांग्रेस कहती है कि प्रयास हमारे थे, क्रेडिट भाजपा सरकार ले रही है। और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एक आईएएस अधिकारी को क्रेडिट दिया है। 1972 में उन्होंने प्रयास किए थे। उन प्रयासों के जरिए कह रहे हैं कि ये हो रहा है, जबकि बीजेपी पर ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि सारा क्रेडिट ले रही है। देखिए, दुनिया वर्तमान को देखती है, वर्तमान में क्या हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में, आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है, अच्छा दिन है, कोई मैं आलोचना नहीं करना चाहता। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, पता नहीं कितने कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर के इस भारत को आज़ादी दिलाई, पर कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई। अब इसमें भी ये देश जानता है, 130 करोड़ जनता जानती है कि कितने लोगों ने बलिदान देकर के इस भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को या बाबा साहब अम्बेडकर को ये कभी सम्मान नहीं दिला पाए थे। हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को कर्तव्य पथ पर उनके स्टैचू को नमन करके भारत के अंदर पहली बार किसी नेतृत्व ने, किसी प्रधानमंत्री ने जो इनको सल्यूट किया कि आज जिसके कारण से जो इतना बड़ा नेतृत्व था,
तो कांग्रेसी तो 24 घंटे झूठ बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं, लेकिन फिर भी आज माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत गौरवान्वित है, एशिया महाद्वीप गौरवान्वित है, हम चंबल क्षेत्र के लोग भी गौरवान्वित हैं, पूरा मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है। कांग्रेस क्या कहती है मुझे पता नहीं, हमारे लिए तो आज गौरव का क्षण है और ऐतिहासिक दिन है। हम उस सेलिब्रेशन में माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी वो वैसे मनाते नहीं हैं, लेकिन आज इस क्षण पर हम उनको सताई होने की कामना भी करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़े। ये पूरा चंबल का क्षेत्र मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में व्यापक तौर पर जुटा है। मतलब मध्य प्रदेश चीतों की रफ्तार तो देखेगा ही, साथ में चीते की रफ्तार से विकास भी करेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा कि जो चीते की रफ्तार है, मध्य प्रदेश का विकास उसी रफ्तार से और आगे बढ़ेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये है मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, जो कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। वही विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस बड़े दिन पर वे कोई भी छोटी बात नहीं कहना चाहते। जी रीनू।